ഐരിയാടം ഇടമോ വച്ചായാടം ഇടമോ ലോയി സവസാഹോടം जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं डमोकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमोकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमोकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, पार्श्वनाथ भगवान की, यहाँ से मुक्ति प्राप्त पंच ऋषि राजों की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज का यह पावन प्रसंग, एक व्यक्ति था, एक जो सेठ था, उसका नियम था कि अष्टानिका पर्व आने वाले हैं और मैं बिना दर्शन के भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, और चूंकि मुझे यात्रा पर जाना है व्यापार के लिए, तो क्या करें। एक व्यक्ति से कहता है, जो व्यक्ति मुनियों को नहीं मानता था, जैनेतर था, तो उससे कहा कि ऐसा करो, तुम हमारे साथ यात्रा पर चलो, कुछ दिन के लिए तुम दिगंबर वेश धारण कर लेना, मैं तुम्हें इतनी राशि दूंगा। पहले तो वह तैयार नहीं होता, इतना कठिन काम कैसे करूं। तैयार हो जाता, केस लॉन्च करने की बारी आती, केस लॉन्च कर लेता, बहुत तकलीफ होती, जैसे तैसे कैसे करके वह कर लेता है केस लॉन्च बड़ी परेशानी के साथ। उसके बाद अब उपवास रहता है, तो रात में पेट में चूहे कूदते, भूख लगती, प्यास की वेदना होती, और वह मना करने लगता कि मैं नहीं करूंगा, अब मैं साधु नहीं बनूंगा। फिर वो राशि बढ़ा देता है, फिर तैयार हो जाता, वह तैयार हो जाता, और फिर जैसे ही आहार चर्या की बात आती, वह प्यास की वेदना उसको बहुत थी, तो वह जल ग्रहण कर लेता, भोजन नहीं करता। तो फिर भूख लगती उसको दूसरे दिन, तो फिर उसको बहुत वेदना होती, वो कहता मैं नहीं अब आगे करूंगा, तो वह फिर बढ़ा देता राशि। तो फिर दूसरे दिन भोजन ग्रहण करता, तो फिर प्यास की फिर वेदना उसको सताती, फिर वह बोलता है कि मैं आगे पद ग्रहण नहीं करके मैं तो जा रहा हूं, तो फिर वह फिर से बढ़ा देता राशि। ऐसे करते करते वह समझ गया कि दिगंबर साधु की चर्या कितनी कठिन होती है उसकी, तब जाकर उस जैनेतर व्यक्ति की आस्था दृढ़ हुई कि दिगंबर साधु जो होते हैं, जैसे वर्तमान में मुनिराज के 5वां उपवास है आज, इतनी ग्रीष्मकालीन तपन में अष्टानिका पर्व में उपवास करना, लोग तो एक आसन करने में घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन तपन में अगर कोई मुनिराज जो एक बार भोजन करते हैं और अगर उपवास करते हैं तो बड़ा पुण्य का अर्जन वह करते हैं। तो ऐसा लिखा है कि मनुष्य जो अपनी शक्ति की लघुता को ध्यान में रखकर जो जिन मंदिर इत्यादि में नंदीश्वर द्वीप तथा उसमें स्थित जिन मंदिर एवं जिन बिंब इत्यादि की कल्पना कर श्रद्धा भक्ति से भगवान का अष्टानिका पर्व के दिनों में जो पूजन करते हैं, बड़े पुण्यशाली होते हैं, क्योंकि देवगण तो जाकर वहां करते हैं अष्टानिका में, लेकिन संख्या बहुत कम है ऐसे लोगों की कि जो इन अवसरों का लाभ उठा पाते हैं। इसलिए इन जो पर्व के दिनों में जो एक आसन आदि करता है, उपवास करता, साधना करता है, बड़ा पुण्यशाली होता है, क्योंकि जिन्हें भक्ति ही है जो कर्मों को नष्ट करने में सामर्थ्य रखती है, यानी जिन्हें भगवान की भक्ति से ही हमारे कर्म नष्ट होंगे। क्योंकि सिद्ध भगवान तो जो चले गए,
मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती कभी हमें मजबूर। तो जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता कभी यमदूत, इसलिए मजबूती के साथ ही हमें काम करना होते हैं। वो जब भी मोक्ष होता था, पंचकल्याणक में मोक्ष कल्याणक के दिन सुंदर सी पंक्तियां जब सुनते थे, लोग उसको दूसरे रूप में लेते हैं, लेकिन जब अध्यात्म घटाते हैं, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सदेश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए। यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है। देखो कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। अपन बैराग भावना पढ़ते, 12 भावना पढ़ते, तो अभी वर्तमान में जब बड़ी बीमारी आई, कितने लोग हमारे बीच से चले गए। और आज भी कई लोग आते हैं तो कष्टों को जब सहन करते हैं कि हमारे जो कोई व्यक्ति है उसको ये तकलीफ है, तो बड़ी उनको तकलीफ होती है। लेकिन हम बैराग भावना और 12 भावना के निमित्त से यह महसूस कर सकते हैं कि हमने एक बार कुंडलपुर में ऐसे ही कुछ गुनगुनाते थे, पंक्ति बन गई, एकत्व भावना पे थी। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है, तू ही दूल्हा तू ही बाराती, सारी यात्रा एकाकी है, मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है, सुख और खुशियाँ जब हैं आती, होती यात्रा एकाकी है, तू ही दादा तू ही नाती, सारी यात्रा एकाकी है, छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी है। तो तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है। वस्तुतः हम अकेले हैं, लेकिन सब परिवार बसा लेते हैं, परिवार को अपना मानने लगते हैं, समाज में रहते समाज को अपना मानने लगते हैं। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो एकत्व भावना का चिंतन जब करते हैं तो लगता है कि यह शरीर भी हमारा नहीं है। तो बस भगवान की भक्ति करने में जो आनंद आता है दुनिया में, उससे सर्वश्रेष्ठ आनंद कहीं नहीं आता है। आचार्य श्री जब भी भगवान के दर्शन करते हैं, बस एक ही पंक्ति दोहराते हैं समाधि भक्ति की, कि जब भी भगवान मेरा कंठ अवरुद्ध हो, बस आपका नाम स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध हो। ये आचार्य श्री प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रतिदिन दोहराते हैं कि हे भगवान, जब भी मेरे प्राण निकले, आपका नाम स्मरण करते ही मेरे प्राण निकले। तो ये भक्ति कहलाती है कि कितना हृदय गदगद हो जाता है। एक बार नेमावर की बात थी और श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, आचार्य श्री आए, श्री जी के दर्शन किए, लेकिन जब श्री जी के दर्शन कर रहे थे वहां पर धूल ही धूल थी, और बैठकर जब उन्होंने दर्शन किए, मैंने दृश्य देखा कि देखो ये कहलाती है प्रभु की भक्ति। और गुरु की भक्ति तो आपने कई बार सुना होगा, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के जब भी वह संस्मरण सुनाते हैं तो बड़े आंसू उनकी आंखों में से निकल ही जाते हैं और बड़े भावुक हो जाते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की ही कृपा है। आचार्य भगवान जब शाम का समय था, बैठे हुए थे आचार्य श्री के सामने, और आचार्य श्री कह रहे थे कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इतने 50 वर्षों में याद नहीं किया। तो हमने कहा आचार्य भगवान, उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं की कृपा है कि आपको सब कुछ प्राप्त हो गया, उन्हीं का वरद हस्त आपके ऊपर है, आप हमेशा उनको याद करते रहते हैं। और हमने आचार्य भगवान से कहा कि आचार्य भगवान, आप सबको देते रहते, लेते कुछ है ही नहीं, आपको लेना कुछ है नहीं, लेकिन देना ही देना है सबको। आपकी कैसी भावना होती है कि सभी जीवों का कल्याण हो, सबके कल्याण के लिए बस हमेशा लालयत रहते हैं। अभी जब पंचकल्याणक चल रहा था बड़े बाबा का, तो हम देखते थे कि आचार्य भगवान की चलने की सामर्थ्य नहीं थी, शक्ति नहीं थी। 3 बार बैठते थे वह जब जाते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक आस्था थी, अदम्य साहस था कि बड़े बाबा के प्रति उनकी जो भक्ति थी, वो भक्ति अपने आप खींच ले जाती थी वहां तक। और हम देखते थे कि उनके शरीर में वैसे उतनी सामर्थ्य नहीं रहती थी कि वह प्रवचन वैसे कर पाए, लेकिन जब वो प्रवचन करते थे तो देखते थे कि बस सिंह सी गर्जना करते थे, सिंह से दहाड़ते थे। वह लगता था कि अरे ये तो आचार्य भगवान
लग नहीं रहा था कि इनके अंदर इतना अदम्य साहस है, लेकिन आत्मा में अनंत शक्ति है। तो मुझे गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का वह प्रसंग याद आ रहा है। एक कार्यक्रम चल रहा था, होना था, प्रस्तावित था कार्यक्रम, और कोई विधान आदि का कार्यक्रम चल रहा था। उसी कार्यक्रम के दौरान लोग, कमेटी के लोग पहुंचते हैं और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज, हमने 3000 लोगों की भोजन की व्यवस्था की है, लेकिन भीड़ तो बहुत आ गई, 10,000 की भीड़ आ गई, अब हम क्या करें। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज बड़े सरल हृदयी थे। उन्होंने कहा, चिंता नहीं करो, जहां भोजन रखा हुआ है उस भोजनशाला का जो कक्ष है उसमें बस एक पर्दा लगाना है, और जो व्यक्ति वहां रहेगा उसका उपवास रहेगा, उस दिन जो बैठेगा उधर पर्दा लगाना और कुछ नहीं करना बस। और शाम का समय था और भोजन करने वाले आते गए, सबने भोजन कर लिया, और ऐसी रिद्धि सिद्धि हुई, ऐसा अतिशय हुआ, चमत्कार हुआ कि पूरा भोजन रखा रहा और लोग भोजन करके चले गए। देखो, ऐसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, जो गुरु नाम गुरु यानी आचार्य भगवान के गुरु महाराज थे, कि उनकी शक्ति सामर्थ्य अतिशय, देखिए आप चमत्कार, कि लोग 3000 लोगों का भोजन, कितने 10,000 लोगों ने भोजन कर लिया, फिर भी भोजन समाप्त नहीं हुआ। तो ये पहले होता था, लेकिन आज यह सब क्यों नहीं होता? क्योंकि उतनी भक्ति नहीं है। आज प्रदर्शन है, प्रदर्शन के कार्यों में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब आती है बात पूजन आदि भक्ति के अनुष्ठान की, तो वे लोग उतने एकत्रित नहीं हो पाते हैं। तो पद्म पुराण में बहुत अच्छा वर्णन आता है, स्थानिका पर्व में, पद्म पुराण में जो ग्रंथ में उल्लेख आया है, बहुत अच्छा, इतना सुंदर दृश्य है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो लिखा है कि ध्वजाओं से अलंकृत किया जाता है, जिनालय का श्रृंगार किया जाता है, उत्तम द्वार बनाए जाते हैं, मोतियों की मालाएं लटकती हैं, जिन प्रतिमाओं का अभिषेक होता है, हजारों कलश दिखाई देते हैं। उस समय किए गए कार्यों की सुबह देखते ही बनती थी। कोई मंडल बनाने के लिए बड़े आदर से 5 रंग के चूर्ण पीसने का कार्य करता, तो कोई जिन मंदिर द्वार का श्रृंगार करता, कोई उत्तमोत्तम सामग्री को एकत्रित कर अभिषेक करता, व्रत करने वाला कृत्रिम स्वर्ण, चांदी तथा रत्नों से महापूजा करता। आज भी कई लोग करते हैं रत्नों से पूजन। एक व्यक्ति एक नगर में है, वो प्रतिदिन स्वधर्मेंद्र बनकर पूजन करता है, स्वर्ण के मुकुट लगाकर, स्वर्ण के आभूषण पहनकर प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता है। ऐसा कहाँ लिखा है कि प्रतिदिन स्वधर्मेंद्र नहीं बन सकते? ये तो एक महिमाशाली पात्र होता है, इसलिए उस अनुष्ठान में ही बना देते हैं। लेकिन अपन चाहें तो प्रतिदिन स्वधर्मेंद्र बनकर पूजन करें, अभिषेक करें, और आहार दान जब भी करें तो राजा श्यांश और सोम बनकर आहार दान करें। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि प्रतिदिन नहीं बन सकते, लेकिन प्रत्येक लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें माता पिता बनना है, भगवान के सौधर्मिंद बनना है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर इतना हमारे पास द्रव्य नहीं है कि हम बन सकें। तो भावना से तो प्रतिदिन अपन कर ही सकते हैं, क्योंकि जैन दर्शन भाव प्रदान है। जम सके तम की रही, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। जिसे उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो एकासन करें, और भावना तो यही करें कि हमें उपवास करना है। ऐसे ही दान की सामर्थ्य नहीं है तो भी जितनी शक्ति उतना तो करें। शक्ति को अगर छुपाएंगे तो आपका धन चला जाएगा व्यर्थ में, बीमारी में चला जाएगा, अन्य कार्यों में चला जाएगा, पाप के कार्यों में चला जाएगा। तो वहां रत्नों से महापूजन करता और वाद्य यंत्रों से शब्द होता था। आज धीरे धीरे प्रचलन कम होता जा रहा है, लेकिन पहले यही चलता था कि वाद्य यंत्र इसलिए बजा जाते भगवान के। आज लोग विवाह आदि लौकिक कार्यों में तो इतना धन खर्च करते हैं, लेकिन जब धार्मिक क्रियाओं की बात आती है, मुनिराजों की अगवानी की बात आती है, तो शायद उदासीन हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बैराग हो गया, उनको तो बिल्कुल दीक्षा लेने के ही ओर हैं, ऐसे कार्यों में उदासीन हो जाते हैं। जबकि जो भी धार्मिक अनुष्ठानों में जितना द्रव्य खर्च करता है उससे कई गुना उसका बढ़ता जाता है। आचार्य भगवान के सामने जब लोग आते थे पहले तो उनकी उतनी सामर्थ्य नहीं रहती थी। आज हम देखते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं, जब भी कोई
ऐसा धार्मिक अनुष्ठान होता है, कोई मंदिर का शिलान्यास होता है, तो बिल्कुल बढ़ चढ़कर बिल्कुल अग्रणी होकर वह कार्य करते हैं, तो उसी से उनका धन सार्थक होता है। तो जिन्हें भगवान का रथ निकलवाया जाता था, इन दोनों समस्त पृथ्वी पर राजा की ओर से जीवों के मारने का निषेध रहता था। जैसे पर्युषण पर्व आता है, दशलक्षण पर्व में अपन करते ना, आप लोग ग्रस्त लोग कि भैया आज इतने व्यापार कम करेंगे, हिंसा कम करेंगे, ऐसी अष्टांग पर्व में होता था पहले भी, पुराण ग्रंथ का उल्लेख है। इसलिए यह 3 लोक में सबसे बड़ा पर्व है अष्टानी का पर्व। यह पर्व ऋतुओं का संधि काल है, यानी जब चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, यानी 4 महीने पूरे हो जाते हैं ना, जैसे अभी ये ग्रीष्मकालीन लगेगी, अष्टानिका से प्रारंभ होगी, फिर चतुर्मास के पहले तक 4 महीने, फिर चातुर्मास के रहेंगे, फिर से 4 महीने शीतकालीन के आ जाएंगे, इसलिए 4-4 महीने का चातुर्मास होता है। 4 महीने का मतलब चातुर्मास, चातुर्मास लेकिन वर्षा काल को ही बोला जाता है। तो ये संधि काल बोला जाता है इसको। एक ऋतु समाप्त होती है, दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है, उसको संधि काल बोलते हैं। जैसे शाम का समय होता है, सामयिक का संधि काल बोलते हैं उसको। संधि माने जोड़ होता है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, बॉर्डर पर रहता है, जैसे संधि काल। तो इस प्रकार से इस पर्व में आराधना करने से अद्भुत पुण्य का संचय होता है और निर्वाण में यह निमित्त बनता है। तो मन वचन काय से जो शुद्धि पूर्वक जो क्रियाएं की जाती है, साधना की जाती है, व्रत उपवास किए जाते हैं, वह विशेष फलदायी होते हैं। जैन दर्शन में लोग कहते हैं बस त्यागी त्याग तो करवाते हैं, और इधर क्या रहता है, तो बस भैया अपना दिगंबर जैन धर्म ही है। स्वयं में बता रहा है कि भगवान के पास कोई भी तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं है, और भगवान जब ही बन पाए। लोग कहते हैं कि गिरनार पे गए, सम्मेश्वर जी पे गए, पर्वत पर गए, क्यों गए भगवान? भगवान को मालूम था कि लोग यहाँ पर हमें बस साधना नहीं करने देंगे, इसलिए वह पर्वत पर जाकर साधना करने गए, और उन्होंने ऐसी साधना की कि अपने कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त कर और मुक्ति को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। तो भक्ति की चर्चा चल रही थी, तो भक्ति तन मन वचन और वतन धन जीवन, यह सब भक्ति के माध्यम से सफल हो जाता है। इसलिए अपन को भक्ति में तो ही हमेशा लीन रहना चाहिए, तल्लीन रहना चाहिए। वह रावण का उदाहरण आता है परम पुराण में कि जब वह भक्ति करता था तो एक बार भक्ति करते करते बीणा का तार टूट गया, तो उसने अपनी नस निकालकर उस बीणा के तार के स्थान पर लगा दी। आज हम देखते हैं कि बस वृद्ध लोग ही बस इन अनुष्ठानों आदि में भाग लेते हैं, युवा लोग भागते हैं, भाग नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं। क्यों? उदासीनता क्यों आती जा रही है? लेकिन जब कोई कर्म का उदय आ जाता है तो परेशानी आ जाती है, तो बस आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हमारी परेशानी टल जाए, बीमारी दूर हो जाए, हमारा कष्ट दूर हो जाए। तो भगवान की भक्ति पहले ही करोगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। आचार्य शमंतपद स्वामी का मैंने उदाहरण दिया था एक दिन पूर्व, और मानतुंग आचार्य महाराज ने ये नहीं कहा कि हमारी बेड़ी टूट जाए, लेकिन जैसे ही भक्ति की अपने आप उनके ताले जो लगे थे उधर टूटते गए। तो भक्ति के माध्यम से, तो जिन्हें भक्ति ही समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, साथ ही साथ पुण्य का बंद कराने वाली एवं परंपरा से मुक्ति प्रदान करने वाली है। भक्ति और स्तुति प्रभु परमात्मा से मिलाने में व आत्मा से साक्षात्कार कराने में श्रेष्ठतम साधन है। जब बड़े बाबा विराजमान होने थे, आचार्य भगवान से कहा, आचार्य भगवान बड़े बाबा कैसे जाएंगे? तो आचार्य जी बोले बड़े बाबा को उच्चासन बनाकर दे देंगे और कहेंगे कि विराजमान हो जाइए, तो बड़े बाबा विराजमान हो जाएंगे। हमने सोचा आचार्य जी तो इतनी सरलता से कह रहे हैं जैसे बहुत छोटा सा काम हो। अपनी छोटी बुद्धि, अपन छोटे थे, ब्रह्मचारी थे, तो उस समय इतना विवेक भी नहीं रहता, इतना बुद्धि नहीं रहती। आचार्य भगवान ने बड़ी सरलता से कह दिया। लेकिन जब मैं खड़ा था और बड़े बाबा जैसे ही उठे, आचार्य जी की आंखों में से आंसू निकले। फिर आचार्य भगवान ने जब बताया, हम लोगों ने बताया आचार्य जी को कि देखो पूरी युवा टीम लगी हुई थी, इतने लोग लगे थे। आचार्य जी बोले कुछ और भी थे जो अदृश्य थे, जो तुम्हें नहीं दिख रहे थे, वो भी सेना थी जो अदृश्य थी, वो भी मदद कर रही थी उस कार्य में। बड़े बाबा जब उठे, मंदिर में आए, आचार्य भगवान का एक सपना था, उनने अपना सपना पूर्ण किया। उनकी एक तमन्ना थी, उनके हृदय में एक वेदना थी कि बड़े बाबा
छोटे से मंदिर में अच्छे नहीं लगते हैं, बड़े बाबा का तो विशाल मंदिर होना चाहिए, बड़ा मंदिर होना चाहिए, इसलिए बड़े बाबा का बड़ा महामहोत्सव होना चाहिए। एक सपना था उनकी। यही तो भक्ति कहलाती है जो मुक्ति में कारण बनती है। तो हे प्रभु, आपका स्तवन तो दूर, आपके गुणों की कथा भी भव जीवों के पापों को नष्ट करने वाली होती है। इसलिए बस भक्ति करते जाओ। भक्ति में बस ये नहीं देखना कि कितनी करूं, कब करूं, बस जब समय मिले बिल्कुल लग जाओ, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, अंतिम श्वास कब निकल जाए। कितने सारे लोग हमारे बीच में से चले गए, देखते देखते हम सुनते थे प्रतिदिन जब कुछ घटना घटती थी, लोग चले गए, कितने सारे हमारे बीच में से चले गए, और जीवन का कोई भरोसा नहीं। कर लो सो काम, भज लो सो राम, यानी जो काम कर लो बस वही अपना है, बाकी तो सपना है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, अंतिम श्वास कब निकल जाए। सुनते थे कि वो थे और चल बसे, सुनते हैं कुछ दिन बाद, कुछ क्षणों में खबर आ जाती है वो थे, बस चले गए। ऐसे ही आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो बस भगवान की भक्ति करें। तो बस हे भगवान, आपका जो कीर्तन है, कीर्तन मन पवित्र करता है, और जिन भव पुरुष के हृदय में आपकी नाम रूपी नागदमनी विद्वान है, उस भव पुरुष का कर्म रूपी विषधर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हे भगवान, आपके दर्शन से आज मेरा शरीर प्रक्षालित हो गया, दोनों नेत्र निर्मल हो गए, और मैंने धर्म तीर्थों में स्नान कर लिया। हे शांति प्रभु, शांति को देने वाले आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर विशेष कृपा दृष्टि कर शीघ्र ही उत्कृष्ट शांति प्रदान कीजिए। वो आती है ना शांति भक्ति में, विद्या भेषज मंत्र तो ही हम नहीं, विद्याएं भी काम करती है, भेषज माने औषधि भी काम करती है, और मंत्र भी काम करते हैं। तो ये माने जल होता है, जल भी काम करता है औषधि का, और हवन अनुष्ठान आदि भी पुण्य बढ़ाने वाले होते हैं, ये भी काम करते हैं। तो बस भक्ति से हमारा शरीर, मन, आत्मा, हृदय, समाज, देश और परिवार, लोक शुद्ध होता है। तो लोक को शुद्ध, इन सबको शुद्ध करने के लिए ही भक्ति रखी है। एक भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों को क्षय कर सकते हैं। हमने जो भी पाप किए हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कैसे नष्ट होंगे वह पाप। तो 25% अगर हमने अंदर ही अंदर पश्चाताप कर लिया तो हमारा 25% कम हो जाता, और हमने गुरु से निवेदन कर लिया 25% और कम हो जाता है। गुरु ने जो प्रायश्चित दिया वो हमने ग्रहण कर लिया, 25% और कम हो जाता है, और जो प्रायश्चित गुरु ने दिया वो हमने कर लिया पूरा, तो 100% हमारा पाप ऐसे कम हो जाता है। इसलिए जितने भी जीव हुए हैं, जिन्होंने भी भक्ति की है, भक्ति के माध्यम से ही उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई है। तो जिस प्रकार से तल्लीनता से हम भक्ति करते हैं, उसी से चमत्कार होते हैं, भक्ति से आनंद, उत्साह, सफलता की प्राप्ति होती है। यह अतिथि संविभाग भी है और वैयावृत्ति भी तप है, जय पूजन आदि को ध्यान भी कहा है। इस प्रकार से यह एक रसायन होता है। उस भक्ति के माध्यम से जब ऊर्जा मिलती है तो हमारे पापों का प्रक्षालन होता है, पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भगवती आराधना में लिखा है कि अरहंत के गुणों में प्रीति होना ही भक्ति है। भगवान के प्रति राग होता है। अपन देखते ना किसी की प्रतिमा के प्रति विशेष विशेष आकर्षण होता ना अपना, लगता है कि वहां बार बार जाएं, वहां दर्शन करें, वहां पूजन करें। यही भक्ति है, यही अनुराग है। आज लोगों को अपने बच्चे से, अपने परिवार वालों से, उनसे राग ज्यादा होता है। उनसे हमें कम करना है, वह हमारा कर्तव्य है। लेकिन भगवान से ही हम कई बार बोलते थे कि प्रभु के प्रति रिश्ता है, वही सही रिश्ता है, और तो बाकी क्या रिश्ते हैं। रिश्ते ना, रिश्ता होता ना, फरिश्ता से रिश्ता ही सही रिश्ता है। एक बार बीना बार में देखा हमने, छोटी चिड़िया थी, उसका एक पंख घायल था, फिर भी वह उड़ने का प्रयास कर रही थी। उस चिड़िया को देखकर हमने सोचा कि देखो, एक पंख घायल होने के बावजूद भी उड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही हम भी जब उठने का प्रयास करेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। क्योंकि जैन धर्म में एक ऐसा धर्म है कि जहां पर भगवान आप बन सकते हैं स्वयं। ये नहीं कहा जाता कि बोलते ना कण कण में भगवान है,
यानी आपके चाहे चींटी हो चाहे हाथी, सबके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। जितने लोग बैठे हैं सब भगवान बन सकते हैं, बस पुरुषार्थ और प्रयास करना होगा। जिसके अंदर प्यास होती है वही प्रयास करता है, और आप प्रयास करेंगे तो आप भी भगवान बन जाएंगे। तो भगवान बनना कोई कठिन काम नहीं है। मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जो उस रास्ते को तय करते हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही जाना हो तो वहां जाना जहां से आना नहीं होता। एक बार सिद्ध बन गए फिर आना नहीं होता, और आना हो तो यहां आना जहां से जाना नहीं होता। यानी एक बार मुनि बन गए फिर कहीं जाना नहीं होता है, फिर तो रम जाना होता है अपनी आत्मा में। तो इस प्रकार से आप अपनी भक्ति को और बढ़ाएंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। इस प्रकार से जो भक्ति है मुक्ति महल की चाबी है। तो गुणीजनों में दान पूजा विनय बहुमान होना ही भक्ति है। तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ रस है, और भक्ति जीने की कला सिखाती है। जीवन अन्य दर्शनों में जीने की कला तो सिखाई है, लाइफ मैनेजमेंट तो सिखाया जाता, लेकिन एक जैन धर्म है जहां पर मरने की कला भी सिखाई जाती है, यानी मृत्यु को भी महोत्सव मनाया जाता है। एक जैन धर्म है, सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है जैन धर्म, जहां पर मरण को भी मृत्यु का महोत्सव कहा है। कि जन्म का महोत्सव तो दुनिया मनाती, लेकिन आप मरो भी तो अमर हो जाओ, ऐसा सिर्फ जैन धर्म में कहा गया है। तो भक्ति श्रद्धा की कसौटी है, और भक्ति मरण से भी बचाती है। तो विनय भक्ति का श्रेष्ठ तरीका है, और प्रभु को जो प्रभु का गुणानुवाद है उसको भी भक्ति पूजा अर्चना वंदना या प्रार्थना कहते हैं। तो भक्ति